उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने होली अच्छे से मनाई होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो होली नहीं मना पाए और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दूसरों की होली खराब कर दी। हालत देखिए हमारी भी, हम भी जनाजे में जा रहे थे एक जगह, जानने वाले की मैयत। अच्छा आप कहाँ जा रहे थे? आप सगुनिया जा रहे हैं? मैयत में आप भी जा रहे हैं मिट्टी देने 9 के बजे लिए। टाइम आता है। अभी 9 बजे का टाइम है। हरियाणा में दिया, यहाँ दिया, यहाँ अब बताइए कि मिट्टी हम लोग कैसे दे पाएंगे, जनाजा की नमाज कैसे बताइए पढ़ कैसे पाएंगे? पढ़ें? नमस्कार, मैं हैदर अब्बास नकवी और आप लोग मुझको इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। होली खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके रंग अब भी राजनीति से घुले हुए हैं। त्योहारों के दौरान और उसके बाद भी सोशल मीडिया पर एक अजीब जंग देखने को मिली है। एक तरफ भाईचारे और सौहार्द की बातें थीं, तो दूसरी तरफ धर्म और नफरत की राजनीति। जी हां, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं बल्कि एक विचारधारा की लड़ाई बन गई। सवाल उठता है, क्या त्योहारों को राजनीति से अलग रखा जा सकता है? क्या सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी अब हर खुशी के मौके को जहर बनाने में जुटी है? जी हां, आज होली में सियासत की बात चल रही है। इस बार होली पर माहौल थोड़ा बदला था। कुछ राज्यों में नेताओं ने सौहार्द संदेश दिए। देखिए, होली इस देश में सालों साल से हो रही है, हजारों सालों से होली हो रही है और हमारे मुसलमान भाई भी होली में शामिल होते हैं। लेकिन ये 7-8 साल में इस देश में जो चल रहा है, किसी भी त्योहार में होली सबका है। होली में हम सब जाति धर्म के लोग एक साथ होली खेलते आए हैं। तो कुछ जगहों पर धर्म की राजनीति ने इसे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक, चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा होता है। इस बात को ज्यादा फैलाओ, सनातनी शब्दों का प्रयोग करो। कई बार हम भी उर्दू बोलते, ऐसा नहीं आ जाती बीच में, वो इतना मिलावट हो गया हिंदी में, तो आज के बाद क्या बोलेंगे? होली की। हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने होली से पहले कहा, होली प्यार और भाईचारे का त्योहार है, इसे शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। मेरी ओर से सभी दिल्ली वासियों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सेफ होली रहे और पानी की बर्बादी हम ना करें, नेचुरल कलर्स के साथ खेलें, क्योंकि दिल्ली को सुंदर रखना, स्वच्छ रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है और आप लोग सुरक्षित रहें। ये मैं सोचती हूँ कि इसके लिए हमें सुरक्षित होली की ओर जाना चाहिए। नेचुरल कलर से खेलते हुए, पानी की बचत करते हुए हम जाएं। लेकिन देखिए सोशल मीडिया पर क्या हुआ। ट्रोल सेना ने इस बयान को निशाना बना लिया। कहने लगे, असली हिंदू तो पूरे जोश में होली मनाता है, जो सावधानी की बात करे वो सेकुलर एजेंडा चला रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, होली सनातन धर्म का त्यौहार है और इसे पूरे उत्साह से मनाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूँगा और बताना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो उन्होंने सीओ संबल अनुज चौधरी के लिए कहा था कि वो पहलवान है और उन्होंने इस तरह की बात कह दी कि 52 जुम्मे आते हैं और एक बार होली आती है। वो कह दिया, लेकिन उन्होंने सही कहा, उसका समर्थन हमारे योगी आदित्यनाथ ने किया था। ये एक ऐसा त्योहार है जो अलग अलग रंगों का त्योहार है, किसी एक रंग का त्योहार नहीं है। शुरू से हम बचपन से देखते आए हैं, इसको हम एक तरह से प्यार का त्योहार कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ऐसे पुलिस वाले की ऐसी जुबान, ऐसी भाषा, ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं जो किसी जिम्मेदार नागरिक की सोच नहीं हो सकती, किसी सरकारी नौकर की सोच बिल्कुल नहीं हो सकती। ये सड़क चलते एक गुंडे की सोच है। तो योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहा कि होली सनातन धर्म का त्यौहार है और इसे पूरे उत्साह से मनाना चाहिए, अब इस बयान को दूसरी तरफ से निशाना बनाया गया। क्या होली सिर्फ सनातन धर्म का त्यौहार है? क्या इसमें दूसरे समुदायों की भागीदारी नहीं हो सकती? यानी एक ही त्यौहार को 2 अलग अलग राजनीतिक खेमों ने अपने अपने हिसाब से रंग दिया। जी हाँ, अब बात करते हैं सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी की, जो अब त्योहारों को भी नहीं छोड़ रही है। होली पर हर तरफ रंग बिरंगे वीडियो थे, लेकिन कुछ खास समूहों ने इसे एक एजेंडा में बदल दिया। पहले सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव गढ़ा गया,
असली हिंदू होली को जोश से मनाता है, जो इसे शांति से मनाने की बात करे वो धर्मद्रोही है। दूसरी तरफ कुछ जगह पर होली के दौरान छोटे मोटे झगड़ों को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो फैलाए गए और दावा किया गया कि फैलाने वाला समुदाय के लोगों ने होली का विरोध किया। बाद में जांच में पाया गया कि ये घटनाएं या तो गढ़ी गई हैं या फिर पुरानी थी। हमने जब कुछ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया आजकल त्यौहार सिर्फ उत्सव नहीं रह गए हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव वॉर का मैदान बन गए हैं। यहाँ हर छोटी बात को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होती रहती है। जी हाँ, होली का एक और पहलू राजनीति में साफ है, ध्रुवीकरण की रणनीति। हमने देखा है कि कैसे कुछ नेता रक्त बीज की तरह उभर रहे हैं। याद कीजिए होली से पहले और बाद के दिए गए कुछ भड़काऊ बयान। हिंदू अगर एक नहीं हुआ तो ये आखिरी होली होगी। जो हमारे त्योहारों को सम्मान ना करे, उससे सबक सीखना चाहिए। होली का दिन है और जुम्मे का दिन है, और इससे पहले ये पहली बार ऐसा मौका नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो दो समाज के त्योहार एक दिन पड़े हैं और कोई दिक्कत नहीं हुई। जुम्मे का दिन हमारा त्योहार नहीं होता, त्योहार हमारा रमजान शरीफ का जो महीना है ये है, और जुम्मे की नमाज हमारी अदा की जाएगी। होली का उनका त्योहार है। कहीं इंशाल्लाह किसी के दिल में कोई ऐसी भावना नहीं है कि जो किसी को कोई यहाँ पे झगड़ा करना चाहता हो या एक दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाना चाहता हो। होली के दौरान मस्जिदों के बाहर इस तरह के गाने भी गाए गए। अयोध्या सजा दी गई है, काशी सजा दी गई है, अब मथुरा की बारी है। अब सोचिए ऐसे बयान देने वाले नेता जानते हैं कि इनका असर क्या होगा। इनके वोट बैंक मजबूत होता है, चर्चा होती है और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है। जी हाँ, राजनीतिक विशेषज्ञों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ध्रुवीकरण की राजनीति का असली खेल यही है कि त्योहारों को एक राजनीतिक हथियार बना दिया जाए। इसे वोट बैंक मजबूत होता है और चुनावी फायदा होता है। यानी होली अब सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि विचारधारा की जंग का त्यौहार बन चुका है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ राजनीति तक सीमित है या फिर समाज पर भी असर डाल रहा है? क्या त्योहारों को अब बहुसंख्यक वर्चस्व साबित करने का जरिया बनाया जा रहा है? क्या हम भूल रहे हैं कि भारत की असली ताकत इसकी विविधता है, जहां सब लोग सारे त्यौहार मनाते आए हैं? लेकिन इस बार होली का रंग कुछ अलग था, कुछ मायूस था। जी हाँ, इतिहासकार कहते हैं भारत हमेशा से विविधताओं में एकता का देश रहा है। अगर त्योहारों की राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा तो हम अपनी असली पहचान खो बैठेंगे। असली पहचान हमारी भारतीय है। होली का मतलब सिर्फ रंगों से खेलना नहीं बल्कि आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे के गले लगना है। लेकिन जब त्योहारों को भी धर्म और राजनीति के नज़रिए में देखा जाने लगे तो क्या हम वाकई खुश रह पाएंगे? जी हाँ, तो आखिरी में सवाल यही है, त्योहारों को राजनीति से बचाया जा सकता है या अब बिल्कुल भी नहीं? सोशल मीडिया की ट्रोल्स आर्मी और राजनीतिक दलों की साजिश को समझना ज़रूरी है। त्यौहार मनाइए, लेकिन किसी भी तरह के उकसाने वाले बयान या सोशल मीडिया के झूठे नैरेटिव का हिस्सा मत बनिए। होली सिर्फ रंगों का नहीं, दिलों को जोड़ने का त्यौहार था। इसे राजनीतिक का अखाड़ा क्यों बना दिया? अपने आप से सोचिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। हैदर अब्बास नकवी लेते हैं आपसे विदा।